जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस हवलदार टीयर 2 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। और अगर कोई आपका दोस्त जा रहा है एग्ज़ाम देने तो उससे भी एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा कि जाने से पहले इस वीडियो को देख ले, क्योंकि इसमें मैं एग्ज़ाम से जुड़ी इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको अगर एक भी मिस हुई तो फिर या तो जीरो दिलाएगी या फिर आपके मार्क्स कम करा देगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट से शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तनिक भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि एक तो पॉइंट ही अगर आप स्किप कर जाते हैं तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है या फिर कुछ बहुत बड़ा झोल हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें। चलिए अब आते हैं कि आखिर आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जो आपके टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, जानते हैं कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप लोगों का कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो गया होगा कि ऐसे और लेटर में से एक ही लिखना है और वो भी 30 मिनट के अंदर, ठीक है, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में समय दिया हुआ है। अब आते हैं आगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। देखिए, पहले तो आप अपना इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ लीजिए एडमिट कार्ड का, क्योंकि इसमें जो दिया रहेगा आपको उसी को फॉलो करना है। और जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि एडमिट कार्ड टीयर 2 का लेकर जाना है। कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या टीयर 1 का भी एडमिट कार्ड ले जाना है। जी नहीं, इसको आप ले नहीं जाएंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे ले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ले जाने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। टीयर 2 का एडमिट कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा, याद करके, इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक फ़ोटो आईडी ले लीजिएगा। फ़ोटो आईडी यानी कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक चलेगा, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो 2-3 फ़ोटो अपने ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद जिन रीजन में कोविड फॉर्म मांगा है वो लोग कोविड फॉर्म भी ज़रूर ले लें। तो ये थे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग आगे कुछ और चीज़ों को जानते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन बुकलेट पर, जहाँ पे आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट और छोटी छोटी ऐसी बातें बताऊँगा जिसके मिस होने से कई लोगों को पिछली बार जीरो मिला था। तो चलिए पूरा आपको बुकलेट ही दिखा देता हूँ कि किस तरीके का बुकलेट रहेगा और आपको कैसे उसको भरना है। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल जैसा ही दिखने वाला क्वेश्चन बुकलेट, और ये आंसर शीट भी है और क्वेश्चन बुकलेट भी है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट अभी आपसे फिर करता हूं कि एक भी पॉइंट स्किप ना करें। पिछली बार कई कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया था कि उन्होंने कहीं कहीं ऐसे ऐसे मिस्टेक की है जो बहुत ही छोटी दिखती हैं, लेकिन उसके कारण उनको जीरो मिला था। इसीलिए आपको कहता हूँ स्किप नहीं करिएगा। और देखिए, कुछ खास इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मिस हो गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। देखिए, पहली बात करें तो ये ऑफिशियल जैसा ही है हूबहू। इसको बनाने में कम से कम मुझे 8 से 10 घंटे लगे थे। सोचिए, ये पूरा को हूबहू बनाने में 8 से 10 घंटे लगे थे। हालांकि ये टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो इसको भरना कैसे है वो देख लीजिए। अगर इस तरह की बात करें, यहाँ पे आपको 28 पेजेज मिलेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके अलावे एक चीज़ इसमें देखिएगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कहा गया है कि आपको जीरो मिलेगा। 3-4 जगह पर जीरो का बात कहा गया है। पहला तो कि आपको देखिए, उत्तर पुस्तिका के भीतर कोई भी व्यक्तिगत पहचान यानी कि वही रियल और इमेजिनरी का केस जिसको आप लोग यूएफएम कहते हैं वो नहीं यूज करना है, नहीं तो फिर जीरो मिलेगा। रियल और इमेजिनरी, क्या हम क ख ग लिखें तो ये रियल आएगा? नहीं, ये इमेजिनरी में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल
और इमेजिनरी। चलिए इसको और जूम कर दूं ताकि आपको और क्लीन दिखे। इमेजिनरी यानी कि अगर ऐसा लिखा है तो फिर आप एग्ज़ाम में क ख ग भी नहीं लिखें, ठीक है। यानी कि कई लोग पता में लिख देते हैं क ख ग, तो वो भी लिखना गुनाह हो जाएगा अगर इसने इमेजिनरी शब्द लिख दिया है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें। मोबाइल नंबर, रोल नंबर, एड्रेस कुछ भी ना डालें और इस इंस्ट्रक्शन पेज को ज़रूर पढ़ लें। जैसे ही आप इंटर करेंगे, ठीक है, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बाद गेट बंद होगा, तो फिर आपको 10 से 15 मिनट, ठीक है, 10 से 15 मिनट में आपको ये फिल करना है और इसको पढ़ना भी है। तो इसीलिए 10 से 15 मिनट में जब इसको भरेंगे तो एक बार इंस्ट्रक्शन पेज को ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिए कि कहीं इसमें कुछ नया बदलाव तो नहीं किया गया। ये पिछले साल के RTI कॉपी के आधार पर बनाया गया है, तो हो सकता है कि कुछ इसमें बदलाव हो जाए। एक और जो आपको देखिए गलती बता दूँ, यहाँ पर लिखा रहता है कि अगर आप जो है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि दोनों ही भाषाओं में पढ़िए। अगर मान लेते हैं आप हिंदी और इंग्लिश में यानी हिंदी का देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हिंदी में कुछ गलत निकला तो फिर इंग्लिश वाला माना जाएगा और फिर आपको उसके हिसाब से नंबर मिलेगा। इसीलिए अगर आप हिंदी, बांग्ला, तमिल किसी भी भाषा के हैं तो इंग्लिश वाला पेपर ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या वो टॉपिक सेम लिखा हुआ है। चलिए मान के चलते हैं कि हिंदी में लिखा हुआ था राम, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में यही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे राम के जगह रामू लिख दिया था। इंग्लिश में इसको रामू लिखा था, तब फिर क्या होगा, तब रामू को ही माना जाएगा कि इसी ने पत्र लिखा है, और फिर राम अगर आप लिख के आते हैं तो आपका गलत हो जाएगा और मार्क्स कटेंगे। हो सके तो 0 भी दे देगा, क्योंकि आपने ठीक से इसमें इंग्लिश वाले में देखा नहीं था। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करिएगा। यानी कि क्वेश्चन आप इंग्लिश और बाकी जो आपका लैंग्वेज है उसमें पढ़ लीजिए, दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक लिखने से पहले इसको याद रखिएगा। फिर आपका देखिए ये हम लोग का पहला साइड था, जिसमें कि इस साइड में देखिए 2 भागों में ये बटा होता है इस तरीके से। तो इधर हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक कोई अब ख़ास बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो है साइन नहीं करना है, ये एग्जामिनर साइन करेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा कि इसको आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पर आपने कुछ लिख दिया तो फिर वो कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनर को भरने के लिए दिया गया है। आप इसमें कुछ ना करें, ये सब बातों को आप रट लीजिए और आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से इसको, और प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करिएगा। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोल नंबर। इसको ध्यान से और 5 बार सोचने के बाद भरिएगा, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर 2, 1, 5 के जगह आपने यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक है, 5 है आपका, आपने 7 लिख दिया, या फिर 7 के जगह 1 लिख दिया। मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर 7 था, आपने गलती से 1 लिख दिया। अब इसको आप ऐसे काट के उसके बाद सोचेंगे कि यहाँ पे हम ओवर राइटिंग कर दें और 7 लिख दें, तो वो नहीं चेक होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुक नॉट बियरिंग कैंडिडेट्स रोल नंबर सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड विल नॉट बी इवेल्युएटेड एंड सच कैंडिडेट्स शैल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। तो अगर ये सब नहीं भरते हैं तब तो आपको 0 मिलेगा ही, लेकिन अगर ओवर राइटिंग हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तब भी आपको वो नंबर नहीं देगा और हो सकता है कि यहाँ पे आपको 0। अगर मान लेते हैं एग्जामिनर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा दिमाग का है, बहुत अच्छा वो काइंड है पर्सन, तब तो फिर है कि चलो छोटा सा भूल समझ के इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट निकला तो फिर आपको 0 देगा और उसमें कुछ आप कर नहीं पाएंगे। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 0 दे दिया इसके कारण कि आपने यहाँ पे काट किया है, कुछ उसको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है और उसने 0 दिया, आप इसको लेकर चले जाएंगे कोर्ट में, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा कि इन्होंने क्लियरली और इसको स्पष्ट तरीके से नहीं भरा है।
अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सिग्नेचर, ये मिस कर दिए अगर तो भी आपको 0 मिलेगा। सिग्नेचर प्रैक्टिस ज़रूर करिए और इस पर इसको भरने का आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और देखिए एक बात और यहाँ पर सिग्नेचर में, अगर आपने टीयर 1 में, ठीक है, टीयर 1 में आपने कुछ इस तरीके से सिग्नेचर किया है और आप उसके बाद टीयर 2 में सोच रहे हैं कि हम इस तरीके से सिग्नेचर कर दें, तो सॉरी रनिंग हैंडराइटिंग में ही किया जाता है, तो आप अगर सोच रहे हैं कि अब ऐसे कर दें तो फिर तो गलत हो गया। जो आपने टीयर 1 में किया है वही यहाँ पर भी करना है सिग्नेचर, आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका केस फंसता है, मान लेते हैं कि टीयर 2 जब आप डीवी के लिए जा रहे हैं या फिर इसमें एग्जामिनर ने कुछ गलत पा लिया और दोनों को वेरीफाई किया जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर और कोई फ़ायदा नहीं है आपके टीयर 1 के मार्क्स का। तो इसको भी बहुत ध्यान से भरिएगा और सिग्नेचर वही करिएगा जो आपने टीयर 1 में किया है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश कोई भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार हिंदी कर दिया तो हिंदी नहीं कर सकते। यहाँ पे जिस लैंग्वेज में आप सिग्नेचर करते हैं उसमें कीजिए, लेकिन टीयर 1 में जो किए हैं वही, ओके। और जो फॉर्म भरते समय डाले हैं, अपलोड किए हैं, वही सिग्नेचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाएँ हाथ के अंगूठे की छाप, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका जो इन्विजिलेटर है उसने ध्यान नहीं दिया और आपको ये नहीं करवाया, तो ये आपका ड्यूटी है कि उससे करवा ले, लास्ट तक भी करवाएं, यानी जमा करने से पहले इसको ज़रूर करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने दिखाया था आपको RTI कॉपी में कि एग्जामिनर इस तरीके से चेक करता है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, तब जाके वो आगे बढ़ता है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, अदरवाइज़ यहीं पे वो 0 दे के निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से इसको भरिएगा। अब आते हैं एक और बात, अब आपको चुनना है भाषा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अनुसूची है उसके अनुसार 22 भाषाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी और एक अंग्रेजी भी रहेगा। तो जो भाषा में आप लिखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अब कोई कह दे कि हम भोजपुरी में लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी कहीं पे आपको दिखेगा नहीं, तो इस लिस्ट में जो भाषा है उसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें लिस्टेड होना चाहिए इसमें। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि हम मान लेते हैं हम बोलते हिंदी हैं, ठीक है, और बंगाल में मान लेते हैं रहते हैं, तो हम बंगाली में लिखना चाहते हैं। आप कोई भी भाषा में लिखिए ना, यहाँ से एक चुन लीजिए भाषा और उसमें लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने टीयर 1 तो हिंदी में दिया था, अब क्या इंग्लिश में लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं होगा। बस एक काम करना होगा कि यहाँ पर आपको बता देना होगा कि आप कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। टीयर 1 किस भाषा में दिए हैं कोई मतलब नहीं, आपको कौन सी भाषा आती है नहीं आती है उसको एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, आपने कौन सी भाषा चुनी है। जैसे हमने यहाँ पे कन्नड़ चुना, ठीक है, तो कन्नड़ हम ऐसे लिख देंगे, बस एग्जामिनर इतना देख के खुश हो जाएगा और वो कन्नड़ भाषा वाले को ट्रांसफ़र कर देगा कॉपी। इसीलिए यहाँ पे भाषा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉपी यहाँ से उस लैंग्वेज वाले टीचर के पास जाती है जो इसका एग्जामिन करेगा। इसीलिए ये बातें क्लियरली समझ लीजिए। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाषा में भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है क्लियरली यहाँ पे कि आंसर्स गिवन इन, चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को कष्ट ना हो। आज का वीडियो बार बार कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं या फिर 5वीं बार, सबको ये इंस्ट्रक्शन देख लेना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उसके कारण वो गलती करके आते हैं। देखिए, एक से अधिक भाषाओं में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आंसर्स गिवन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। जब मैं आपको पढ़ाता था, जब आपको प्रैक्टिस करवाता था एसे और लेटर, तो बार बार कहता था कि आप लोग
जो भी भाषा चुनें उसी में लिखिए, दूसरी भाषा नहीं जोड़ें। जैसे आप इंग्लिश में सारे सब चीज़ लिख रहे हैं और एक चीज़ आप एक का मतलब आपको नहीं आता है, जैसे कि आपको मूली का मतलब नहीं पता, अब आप क्या इस तरीके से मूली लिख के आइएगा क्या, तो फिर वो काट देगा। या फिर इस तरीके से कोई और भाषा आप जोड़ दिए। आप हिंदी पूरा लिख रहे हैं और हिंदी लिखते लिखते अचानक जैसे लिखे कि मेरा भाई स्टेशन पर खड़ा है, अब आपको स्टेशन लिखने नहीं आ रहा हिंदी में, तो आपने कहा कि चलो इंग्लिश में ही स्टेशन लिख देते हैं, तब फिर तो ये बहुत बड़ा बवाल हो गया और आपको 0 मिल सकता है। अगर एग्ज़ामिनर की दया नहीं हुई तो एग्ज़ामिनर देखिए, अगर एग्ज़ामिनर खुश है, ऐसा होता है, नसीब का खेल है, कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं तब भी उनको 35 ही मिलता है, लेकिन कई लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं उसके बाद भी उनको 42 तो 45, कई सारी कॉपियाँ हमने दिखाई हैं आपको कि 45 भी कई लोगों को मिला है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, एग्ज़ामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है, इसीलिए कोई एक ही भाषा लिखें। ओके, समझ में आया? चलिए, अब आपके लिए यहाँ तक था, अब कुछ नहीं है। अब देखिए, ये है इन्विजिलेटर का, यानी आप अपना साइन मत कर दीजिएगा हड़बड़ी में। फिर यहाँ पर इन्विजिलेटर अपना नाम लिखेगा और यहाँ पर उसको साइन करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप साइन करवा लीजिए, ठीक है, इन्विजिलेटर से। ऐसा ना हो कि आपने सब कुछ भर दिया और इन्विजिलेटर ने साइन ही नहीं किया, तो फिर गड़बड़ कहाँ होगी, एग्ज़ामिनर पकड़ेगा कि अरे भैया तुम घरे से भर के आए थे का, तो फिर आपको दिक्कत कर देगी, ठीक है, या कर देगा जो भी कॉपी चेक करने बैठा है। तो इसीलिए सब चीज़ को बारीकियों से आज समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और जाकर एग्ज़ाम में एकदम हल्ला बोल कर दीजिएगा। 35 से कम तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जितने भी लोग पढ़े हैं यूट्यूब पर, उनका 35 से कम नहीं आना चाहिए। ये मेरा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने मेहनत की है, उम्मीद है कि ये सफल होगा और आप लोग को 35 प्लस मिलेगा, ठीक है। चलिए, पिछली बार भी कई लोगों को आया था, आप इस बार भी उम्मीद ऐसे ही है, ठीक है। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन एक ये आता है, कई लोग पूछ रहे हैं कि बॉक्स वाला आएगा या फिर इस तरीके से लाइन वाला, डॉट डॉट वाला। तो इसमें भी 90% 99% चांस है कि इस बार भी ऐसा ही देगा, लाइन वाली कॉपी। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि टॉपिक कितने होंगे। टॉपिक भी इस बार कितने, 10 ही रहने के चांस है, यानी कि 5 ऐसे 5 लेटर और उनमें से कोई एक कर लीजिए, या तो इसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, लेकिन दोनों मत करिएगा, कोई एक करिएगा, लेटर करिएगा, काफ़ी इजी होता है। क्लियरली समझ में आया क्या? चलिए, यूएफएम का केस समझ गए, लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम था उसको समझ गए, टॉपिक भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखेंगे भाई साहब? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन छोड़ने के बाद, देखिए अगर पेज मान लेते हैं इतना ऑलरेडी छुड़ा हुआ है, ठीक है, मार्जिन, तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं ये पूरा ऐसे सटाया रहता, ये पूरा ऐसे सटा हुआ है, तब फिर आप क्या करिएगा, इतना मार्जिन ज़रूर छोड़ के लिखिएगा, ठीक है, और इधर भी थोड़ा सा इतना मार्जिन छोड़ दीजिएगा, और बाकी आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कहाँ देंगे, यहाँ पे तो स्पेस कम है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग अपना प्रचार कर दिए चैनल का, इसीलिए यहाँ पे आपको ये वाला स्पेस नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये स्पेस रहता है, तो आप यहाँ पे चाहे ना तो प्रश्न संख्या लिख सकते हैं, या फिर सीधे 1 का अथवा और उसके बाद ABCD जो है वो लिख के बस। अब क्वेश्चन उतारने मत बैठिए, और टाइम है तो उतार लीजिए, कोई बात नहीं। कई लोग कहते हैं कि क्वेश्चन उतार लेंगे तो सब कुछ सामने सामने दिखेगा और आराम से लिख पाएंगे। बिल्कुल आप कर लीजिए, अगर मनसा है क्वेश्चन उतारने का तो यहाँ से क्वेश्चन आप उतारना शुरू करिए, उतारते उतारते इतना लाइन लेकर आइए, क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से लिखना शुरू करिए, अपना सेंडर एड्रेस जो है यहाँ से, उसके बाद डेट, इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरा आप जो है प्रैक्टिस करिए इस कॉपी में, और ये तो अपलोड है ही। तो ये था कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन कि क्वेश्चन नंबर कैसे लिखेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि राइटिंग कैसी होनी चाहिए। बहुत सुंदर अगर नहीं है राइटिंग तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बॉक्स के अंदर और छोटा ही लिखिए, साफ़ सुथरा लिखिए, ठीक है। मेरा राइटिंग मोबाइल में इतना देखिए गंदा बैठ रहा है ना, अच्छा नहीं लिखा रहा है, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, लेकिन
कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा लिखूँ, छोटा छोटा मैं नहीं लिखा पा रहा, लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा इसको बढ़िया से लिखना है, इसी ज़्यादा बड़ा भी ना हो, ठीक है, और नीट एंड क्लीन होना चाहिए एकदम, ऐसा कि पढ़ पाए कोई, और पढ़े ना तो उसको दिक्कत ना हो और नंबर एग्जामिनर आराम से दे पाए, ठीक। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट NCERT का होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा मराठी में मुझे लिखना है, कुछ लोग कह रहे हैं बंगाली में लिखना है, किसी भी भाषा में लिखना हो आप सब कुछ लेफ़्ट से ही लिखिए। बंगाली में क्या होता है कि एड्रेस जो है, हालांकि पहले का ये रूल था, एड्रेस इधर लिखा जाता है, और बांग्ला में अभी भी इधर ही लिखा जा रहा है एड्रेस, उसके बाद इधर डेट, और उसके बाद फिर इधर से रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है। लेकिन आप जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप NCERT को फॉलो करिएगा, सब कुछ लेफ़्ट से लिखिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। और वैसे भी फॉर्मेट मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिए, सारे वीडियोज़ क्लियर हो जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नीचे में आपको एक जैसे पेज ख़त्म हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, पेज ख़त्म हो गया, यहाँ पे PTO लिखा रहता है। चलिए आपको ओरिजिनल कॉपी में दिखा देता हूँ, RTI वाला में। एक चीज़ देखिए, ये ओरिजिनल RTI कॉपी है, तो जब आप इस कॉपी में देखेंगे तो एक पेज कहता है, देखिए कहता है कि इस पृष्ठ पर कुछ ना लिखें। तो जब मना कर दिया इस पेज पर तो काहे लिखिएगा, उससे पंगा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत दंगा कर देगा। यहाँ मना किया है कि नहीं लिखना है, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2, और यहाँ पे 28 पेजेज में से ये दूसरा पेज था। फिर आएंगे तीसरा पेज। अब बोलिएगा कि तीसरा पेज कहाँ है, यहाँ तो सीधे 25 दिखा रहा है। अरे भैया 25 दिखा रहा है क्योंकि 22 भाषाओं में उसने क्वेश्चन ही लिखा है, यानी कि आपको दिखाया था मैंने क्वेश्चन कि 10 टॉपिक रहते हैं। अब 10 टॉपिक लिखते लिखते बेचारा का पूरा एक पेज ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए 25 पेज लग जाते हैं उसको केवल क्वेश्चन टाइप करने में। और आप लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, इतना मेहनत करना पड़ता है उसको। अरे उसका साइड नहीं ले रहे हैं, आप ही लोग का साइड में ध्यान रखिएगा। हाय देखिए यहाँ पे है PTO का मतलब क्या होता है, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। अगर आपके पेपर में या आपके बुकलेट में इस तरह से नहीं लिखा है तब फिर आप कंटिन्यू लिख सकते हैं। कंटिन्यू यानी कि आगे बढ़िए सर जी चेक करने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यू लिखने से क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो समझता है कि अच्छा इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखना चाहिए, ये रूल होता है। लेकिन अगर खुद ही यहाँ पे PTO लिखा है ना, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना होगा। और यहाँ पे आपको 28 पेजेज रहेंगे। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि हम लोग कितना पेज तक यूज कर सकते हैं। 28 पेज है, देखिए इन बंदे ने 25 पेज में ही ख़त्म कर दिया, पूरा सल्टा दिया यहीं पे। तो आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा पेज यूज ना करें। अगर लेटर लिख रहे हैं तो ठीक है, 150 से 150 वर्ड के करीब लिखना है। हालांकि लिमिट नहीं होता है कि आपको इतना ही लिखना है, आप इसको 200 तक भी ले जा सकते हैं अगर बढ़िया कंटेंट लिख रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो फिर लिख सकते हैं। नहीं तो कोशिश करिए कि 160 180 इस तरीके से वर्ड में ख़त्म कर दें। अब बोलिएगा वर्ड कैसे गिनते हैं, तो वर्ड ऐसे गिनते हैं। देखिए ब्लॉक 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, 10 3 हो गया, लोधी 4, कॉलोनी 5, इस तरीके से वर्ड गिनते हैं। क्लियर हो गया? ओके। तो इस तरीके से अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या मेन बॉडी पार्ट को वर्ड गिनते हैं? नहीं, यहाँ जहाँ से आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर छोड़कर, आपने जहाँ से सेंडर एड्रेस लिखा वहाँ से लेकर लास्ट तक का, ठीक है, यहाँ तक, ये कहलाता है वर्ड। तो ये सारे वर्ड गिनने पड़ेंगे। हालांकि कुछ ज़्यादा हो जाता है, अच्छी बात है कि MTS में वर्ड लिमिट नहीं है, तो कोई बात नहीं, 200 तक भी चलेगा। थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ सारे डाउट। अभी और कुछ बाकी हैं, उसे भी चलिए देख लेते हैं क्या और टिप्स आपके लिए है।
तो देखिए हमने क्वेश्चन बुकलेट तक तो पूरा समझ लिया। अब आते हैं एक दो और बातें। अब कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगा, टीसीएस में होगा। अगर टीसीएस में होता तो फिर इस तरीके का चिकना सरफेस मिलता एकदम स्मूथ, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सरकारी स्कूल में होगा और कुछ इस तरह के बेंच आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसका तैयारी करके जाइएगा घर में कि हम एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि कॉपी जब आप लिखेंगे ना तो फिर आपका पेन इस जो बिंदी है जो यहाँ पे गैप दिख रहा है उसमें चला जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे सजग होकर लिखिएगा इस चीज़ को। और उसके बाद एक और पॉइंट है कि पेन कौन सा ले जाएं। पेन जो है कोई भी ले जाएं, ब्लैक या ब्लू कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई चलेगा। लेकिन हाँ, रेड और ग्रीन नहीं ले जाइएगा। ब्लैक या ब्लू कोई भी ले जाइए, घर से ले जाना है, वो लोग नहीं देगा, ठीक है। आपको खुद ले जाना होगा। और उसके बाद घड़ी आप लोग ले कर जाइए। अगर अलाउ करता है तो बैठ जाइएगा लेकर, नहीं अलाउ करता है तो जो आपका इन्विजिलेटर है उससे पूछते रहिएगा, उसको परेशान नहीं करिएगा, लेकिन एक दो बार पूछ लीजिएगा तो वो बता देगा, ठीक है। तो अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बैग में रख लीजिए, लेकिन ले कर जाइएगा। घड़ी रहने से थोड़ा फ़ायदा मिलता है। आगे देखिए कुछ नियम कानून जो कि पिछली बार बताए थे, फिर एक बार बता देता हूँ आपको कि किसी तरह का धार्मिक निशान, किसी तरह का धार्मिक कोई मंत्र या फिर किसी तरह का टेक्स्ट ना लिखें कॉपी में। एग्जामिनर को इससे जो है ना बुरा प्रभाव उस पर पड़ेगा और हो सकता है कि वो किसी और धर्म का हो, किसी और जाति का हो, तो इसलिए वो बुरा मान जाएगा और इसलिए आपको इग्नोर करना चाहिए ये सब चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टी, किसी की भी पॉलिटिकल पार्टी का आपको सपोर्ट नहीं होना चाहिए आपकी कॉपी में। यह नहीं कि आप किसी की बड़ाई करने लगें, ये सब बिल्कुल ना करें। उसके बाद फिर आप जो लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कारण ही मत बताइए, सॉल्यूशन भी बताइए। वो तो हम लोग निष्कर्ष में सॉल्यूशन बताते ही हैं, तो सॉल्यूशन भी आपको बताना पड़ेगा और ये सब नहीं लिखना है, हमने देख लिया। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखिए एक और बात बता दूं, आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इतने सारे क्वेश्चंस के बाद, तो आप कमेंट करिए, कल उस पर वीडियो लेकर आऊँगा कि क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन हैं, क्या क्या कमेंट्स हैं, उन सब को कल क्लियर करवा दूँगा पूरा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और दोस्तों के संग शेयर करिएगा जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।